महाभारत और रामायण हिंदू धर्म के दो महान महाकाव्य हैं और इनका भारतीय संस्कृति और जीवन शैली में बहुत बड़ा प्रभाव है। रामायण का हिंदू धर्म में एक विशिष्ट स्थान है। मनुष्य जाति के जीवन और उनके कर्मों का विशेष प्रकार से रामायण में विवरण दिया गया है। इसमें भगवान राम और देवी सीता के जन्म एवं जीवन यात्रा का वर्णन है। हम में से अधिकांश लोगों को रामायण की कहानी पता है, लेकिन इस महाकाव्य से जुड़े कुछ ऐसे भी रहस्य हैं जिनके बारे में कुछ ही लोगों को जानकारी है। आज की इस वीडियो में साथियों हम आपको रामायण के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताएंगे। तो साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माना जाता है कि मूल रामायण की रचना ऋषि वाल्मीकि द्वारा की गई है। रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। यह मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है। गायत्री मंत्र को सर्वप्रथम ऋग्वेद में उल्लेखित किया गया है। राम और उनके भाइयों के अलावा राजा दशरथ एक पुत्री के पिता भी थे। श्री राम के माता पिता एवं भाइयों के बारे में तो प्राय सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को यह मालूम है कि राम की एक बहन भी थी जिसका नाम शांता था। वह आयु में चारों भाइयों से काफी बड़ी थी और उनकी माता कौशल्या थी। राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, लेकिन आपको पता है कि उनके अन्य भाई किसके अवतार थे? लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है, जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु का आसन है। जबकि भरत और शत्रुघ्न को क्रमशः भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंख शैल का अवतार माना जाता है। सीता स्वयंवर में प्रयुक्त भगवान शिव के धनुष का नाम हम में से अधिकांश लोगों को पता है कि श्री राम का सीता से विवाह एक स्वयंवर के माध्यम से हुआ था। उस स्वयंवर के लिए भगवान शिव के धनुष का इस्तेमाल किया गया था, जिस पर सभी राजकुमारों को प्रत्यक्षा चढ़ाना था। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि भगवान शिव के उस धनुष का नाम पिनाक था। लक्ष्मण को गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान अपने भाई और भाभी की रक्षा करने के उद्देश्य से लक्ष्मण कभी सोते नहीं थे, जिसके कारण उन्हें गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। उस जंगल का नाम जहां राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के दौरान रुके थे। रामायण महाकाव्य की कहानी के बारे में हम सभी जानते हैं कि राम और सीता लक्ष्मण एक साथ 14 वर्षों के लिए वनवास गए थे और राक्षसों के राजा रावण को हराकर वापस अपने राज्य लौटे थे। हम में से अधिकांश लोगों को पता है कि राम, लक्ष्मण और सीता ने कई साल वन में बिताए थे, लेकिन कुछ ही लोगों को उस वन के नाम की जानकारी होगी। उस वन का नाम दंडकारण्य था, जिसमें राम, सीता और लक्ष्मण ने अपना वनवास बिताया था। यह वन लगभग 35,600 वर्ग मील में फैला हुआ था, जिसमें वर्तमान छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल थे। उस समय यह वन सबसे भयंकर राक्षसों का घर माना जाता था, इसलिए इसका नाम दंडकारण्य था, जहाँ दंड का अर्थ सजा देना और अरण्य का अर्थ वन है। रावण एक उत्कृष्ट वीणा वादक था। इंद्र के ईर्ष्यालु होने के कारण कुंभकर्ण को सोने का वरदान प्राप्त हुआ था। रामायण में एक दिलचस्प कहानी हमेशा सोने वाली कुंभकर्ण की है। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था, जिसका शरीर बहुत ही विकराल था। इसके अलावा वह पेटू बहुत अधिक खाने वाला भी था। रामायण में वर्णित है कि कुंभकर्ण लगातार 6 महीनों तक सोता रहता था और फिर सिर्फ एक दिन खाने के लिए उठता था और पुनः 6 महीने तक सोता रहता था। लेकिन क्या आपको पता है कि कुंभकर्ण को सोने की आदत कैसे लगी थी? एक बार एक यज्ञ की समाप्ति पर प्रजापति ब्रह्मा कुंभकर्ण के सामने प्रकट हुए और उन्होंने कुंभकर्ण से वरदान मांगने को कहा। इंद्र को इस बात से डर लगा कि कहीं कुंभकर्ण वरदान में इंद्रासन न मांग ले, अतः उन्होंने देवी सरस्वती से अनुरोध किया कि वह कुंभकर्ण की जीवा पर बैठ जाए, जिससे वह इंद्रासन के बदले निर्दासन मांग ले। इस प्रकार इंद्र की इच्छा की वजह से कुंभकर्ण को सोने का वरदान प्राप्त हुआ। सीता भगवान राम की पत्नी होने के साथ साथ लक्ष्मी की अवतार भी थी। भगवान राम ने रावण को मारने के लिए राम सेतु का निर्माण किया था। भगवान शिव के बैल नंदी ने रावण को श्राप दिया था कि बंदर तेरे विनाश का कारण बनेंगे। भगवान राम ने लक्ष्मण जी को मृत्यु दंड दिया था।
तो साथियों, ये रहे रामायण के बारे में कुछ रोचक तथ्य। तो दोस्तों, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम ऐसे ही इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहते हैं। दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद।